So today we are going to start with the questions for application of trigo. पहले एक वीडियो में मैंने सारे एग्जांपल्स अपलोड किए थे, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू विद ऑल द क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. इकलौती एक्सरसाइज है, राइट? कुछ शायद 13-14 क्वेश्चंस हैं एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ देम ओवर हियर, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. ये 20 मीटर लॉन्ग रोप गिवन है हमें फिगर में, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो पोल ऑब्वियसली इरेक्ट होगा. तो AB इज अ पोल जिससे एक रस्सी बांधी गई है AC, जिसकी लेंथ 20 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दैट इज AB निकालना है हमें, इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 मीटर विद अ ग्राउंड लेवल. बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बेसिक होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है, और वो जो एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल पे दैट इज ऑल्सो गिवन. हमें सिर्फ AB की लेंथ निकालनी है, राइट? AB का मतलब देखो, अब इन क्वेश्चंस में ना ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप साइन यूज करोगे, कॉस यूज करोगे या टैन यूज करोगे. यू हैव द हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी. व्हाट यू नीड टू फाइंड इज द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इकट्ठे किस में आते हैं, साइन में आते हैं. तो टैन यूज करो, फिर उसके बाद साइन लगाओ. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम, come to the point directly. Okay, so what we will do over here, in triangle ABC, sine 30 is equals to AB over AC. बस इतना काम है, राइट? तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज हाफ. AB कितना है, अननोन है. AC कितना है, 20 है. तो आंसर हो गया 20/2 is equals to AB, and therefore length of the pole is equals to 10 मीटर. फिनिश. बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में और, राइट? यहाँ पे फिगर भी गिवन थी. तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली एमसीक्यू का पार्ट होते हैं. ऑल्दो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, इसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन हाँ अगर उनको देना हो बोर्ड्स वालों को तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल देते हैं, राइट? नाउ द सेकेंड वन. अब फिगर नहीं है हमारे पास. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. अब फिगर बनाते हैं इसके साथ साथ. ये हमारा ट्री है, राइट? नाउ इट हैज ब्रोकन डाउन एंड इट इज टचिंग द ग्राउंड. ओके, काइंड ऑफ अ 3D फिगर बन गई. तो ये समझ लो ये हमारा ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, टूट के जो नीचे गिर गया, राइट? एंड इट इज मेकिंग एन, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. तो जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट? ये एंगल हमारा 30 बना. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री में बच्चे क्या कर देते हैं, इसके अंदर बच्चे सिर्फ परपेंडिकुलर निकालेंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज, उन दोनों का टोटल. क्यों? ट्री जब टोटल आपका पहले खड़ा था तो वो पूरा ऊपर खड़ा था ना, टूटा तो नहीं था. तो दोनों चीजों का पोर्शन ऐड करोगे तब आपको हाइट ऑफ द ट्री मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट इट इज. ओके, तो ABC. अब यहाँ पे हमें सिर्फ बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. हम यहाँ पे टैन भी यूज करेंगे और कॉस भी यूज करेंगे जो कि बेस है. हाइपोटेन्यूज के लिए कॉस यूज करेंगे, राइट? In triangle ABC, tan 30 is equals to AB over BC. Tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB is unknown and BC is 8, right? तो 8/√3 is equals to AB. अब हम इसको रैशनलाइज भी करेंगे. As I have already told in doing the examples, कभी भी रूट हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे. रैशनलाइजेशन इज मस्ट. So we are getting 8√3/3 meters as the length of AB. Okay, अब हम करेंगे cos 30. cos 30 का मतलब BC over AC, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. BC is 8, AC is unknown. तो AC becomes 16/√3. फिर से रैशनलाइज करेंगे, राइट? So we get AC is equals to 16√3/3. अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए
what we need to do, AB plus BC, और वो कितना था 8√3/3, और फिर आया 16√3/3, राइट. सो सेम रैशनल टर्म्स है, राइट. √3/3 काइंड ऑफ कॉमन आ जाता है. 8 plus 16 is 24/3√3, and the answer comes out to be 8√3 meter. I am going to leave this answer in terms of root. The reason being, क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे उन्होंने कहीं पे हमें रूट की वैल्यू नहीं गिवन. ऐसा नहीं है कि मुझे √3 की वैल्यू नहीं आती, बट हम उसको तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे when they have told us to substitute in the end. देखो वो ये नहीं कहेंगे कि leave your answer in decimal, लेकिन क्वेश्चन के एंड में कह देते हैं कि ब्रैकेट में √3 is equals to 1.7 या 1.73 या 1.732. तो जितने डेसिमल तक वो आंसर चाहते हैं उतने डेसिमल आपको दे देंगे, 1 2 3, उससे ज्यादा नहीं होता, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वी आर गोइंग टू लीव कॉन्फिडेंटली आवर आंसर इन रूट्स, राइट. हाउएवर, अगर आपके स्कूल वाले अदरवाइज गाइड करते हैं, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द इयर्स कि स्कूल वाले बहुत बारी ये कहते हैं टीचर्स कि नहीं आंसर आप डेसिमल्स में ही छोड़ो, then guys please follow your school teachers. Okay, now question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. 2 slides लग रही हैं. जो बच्चे छोटे बच्चे पार्क में स्लाइड्स लेते हैं वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती है. So they are talking about that. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 and inclined at 30 degree. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पे 2 अलग अलग स्लाइड्स की बात हो रही है, क्योंकि जब आप पार्क में भी जाते हो, पार्क में हमेशा हमने देखा होगा बचपन में भी कि छोटे बच्चों के लिए अलग स्लाइड होती है और बड़े बच्चों के लिए अलग स्लाइड होती है. एंड बहुत प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में उसी चीज की बात हो रही है, राइट. So that means what we have is we have to make 2 right angle triangles over here. Okay, एक ये हुआ and one is इस तरह से, because they are talking about steep. Okay, अब पहला हमारा हो गया ट्रायंगल ABC. उसमें कहा था कि she wants to have whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree. दूसरे के लिए कहा था whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree, right? तो P, Q, R 2 triangles बने और दोनों में वो क्या मांग रहे हैं, what should be the length of the slide? That is दोनों में hypotenuse की length. Perpendicular है, hypotenuse निकालना है, that means we are going to use sine over here, right? In triangle ABC, sine 30 is equals to AB over AC, right? Sine 30 की value half, AB is 1.5 and AC is unknown. So AC becomes 3 meter because 2 into 1.5 is 3 meter, right? Now in triangle PQR, same pattern, right? Sine 60 is equals to PQ over PR, right? Sine 60 की value √3/2, PQ is 3 over PR. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो PR is equals to 6 over √3. रैशनलाइज करते हुए we get 6√3/3 and that is 2√3 meters. So PR is equals to 2√3 meters. और 2√3 को अगर आप 1.7 से मल्टीप्लाई करो, चलो सपोज करो 1.7 से 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है 3.4 मिलता है. ये 3 था, वो 3.4. So obviously बड़े बच्चों की स्लाइड is little longer than the slide for the younger children, right? So this was the question. We had to find 2 different hypotenuses over here, right? Now question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30. देखो क्वेश्चन में अब फिगर बनानी है. इस चैप्टर में मैंने पहले भी कहा है 99% ऑफ द टाइम्स फिगर खुद बनानी होती है, राइट. हाँ, केस स्टडी के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें एक नैरेटिव के अकॉर्डिंग यू आर गिवन सम रियलिस्टिक थिंग, उसकी प्रैक्टिकल इमेज कई बारी बनानी होती है, कई बारी गिवन होती है, राइट. ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो ये हमारा अगर एक टावर है,
there is a point P over here. Angle of elevation is 30 degree. This is what we are told. ये given है हमें, which is 30 meter away from the foot of the tower. AP का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर हमारा AB है, तो डिस्टेंस AP हमारा 30 गिवन है, राइट? व्हाट वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, AB निकालना है. क्या करोगे यार इस क्वेश्चन में भी? इन ट्रायंगल ABP tan 30 is equals to AB over AP. tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB is unknown and AP is 30. तो 30/√3 rationalize करेंगे फिर से. We get 30√3 by 3 and that is 10√3 meters is equals to AB, and therefore height of tower is equals to 10√3 meters. Okay, and we are done with question number 4. मतलब कितनी देर लगी है हमें? शायद 10 मिनट में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट. क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, राइट? नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Kite कभी भी ऐसे नहीं होती, kite हमेशा slant में उड़ती है, right? The inclination of the string with the ground is 60 degree. That is angle of elevation हमें 60 degree given है. Find the length of the string, assuming there is no slack in the string. Slack in the string का मतलब कि जितना string की बात हो रही है, जितना hypotenuse है वही है, बीच में कहीं और कोई joint नहीं है. There is no other extra portions attached to it. For the sake of the question, right? Practically, obviously, हमें पता है यार कितनी चीजें अलग-अलग होती हैं. But yes, this is what we need to take over here. तो ये हमारी kite है, right? Let's make a kite. ऐसे, okay? ये kite बन गई हमारी, right? अब ये हमारा string है, which is inclined at an angle of 60 degrees. And kite is also flying at a 60 meter height above the ground. तो ये ground level है हमारा. तो ये 60 मीटर पे kite fly कर रही है. स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. ओके, ABC इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी हैव, हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर गिवन है, सो दैट मीन्स वी विल यूज sin 60 इज इक्वल्स टू AB over AC. sin 60 की वैल्यू √3/2. AB is 60, AC is unknown. अरे यार फिर से rationalize. This is what we get, right? And we have 120/3 is 40√3 meter. That is the length of the string of a kite. चीजें जनरली मीटर में होती है, यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं होती. क्यों? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सेंटीमीटर में कौन मेजर करता है चीजें? मीटर में होती है. बड़ा यूनिट है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम्पल में भी एक एग्जिस्ट करता था. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Okay, देखो फिगर बनेगी अब यहाँ पे. बॉय की हाइट गिवन है, so we have to consider it. We have to take that into account. तो ये हमारा बॉय है, which is 1.5 meter tall, is standing at some distance of a 30 meter from a tall building. 30 meter tall building है. Okay, ये है, right? The angle of elevation from his eyes ऊपर होती है, तो ग्राउंड लेवल से एंगल नहीं बनेगा, उसके आई लेवल से एंगल बनेगा. Increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो मतलब वो इधर चल रहा है. यहाँ पे पहले एंगल है हमारा एलिवेशन का 30 डिग्री. But now, as he walked up till this point, the angle of elevation changed to 60 degree. ये information given है. देखो जैसे जैसे क्वेश्चन रीड किया उसके अकॉर्डिंग I am making the figure so that you can relate to the sentences and simultaneously try to understand कि फिगर कैसे बन रही है. ओके, अब बॉय की हाइट बिल्डिंग की हाइट के अंदर इंक्लूसिव है. दैट मीन्स हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. लेट अस लेबल इट फर्स्ट. A B C D E F, राइट? हमें AB की लेंथ निकालनी है एज अ फाइनल थिंग.
राइट, पूरी बिल्डिंग की हाइट BD है, दैट इज 30, करेक्ट। बट ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 एंड दैट इज 28.5, राइट। ये हो गया। अब जो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना वो नीचे से नहीं, राइट। व्हाट यू कैन सी द राइट एंगल ट्रायंगल्स आर DEC और DFC, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। हमें क्या निकालना है, हमें पूरा AB निकालना है। AB और EC क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ओके। हम यहाँ पे काम शुरू करेंगे। छोटा ट्रायंगल लूंगी मैं पहले, इन ट्रायंगल DFC, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये बोला DFC, ओके। इन ट्रायंगल DFC वी विल हैव tan 60 equals DC over FC। tan 60 की वैल्यू √3, DC हमारे पास है 28.5, FC is unknown, right? तो that means FC कितना आ गया 28.5 over √3, रैशनलाइजेशन जिंदाबाद। ये कैंसिल हो जाएगा 9.5 √3, so FC comes out to be 9.5 √3, √3 को आई एम कीपिंग एज इट इज, राइट। तो ये डिस्टेंस हमारा 9.5 √3 आ गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। अगर हम इसमें सीधा बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले लेते, the angle of elevation of his eyes changed increases from 30 to 60 as he walked towards the building, find the distance he walked towards the building। तो इसमें हमें AB नहीं निकालना फाइनली, जस्ट अ मोमेंट, माय बैड। हमें इसके अंदर EF निकालना है, उसने कितना डिस्टेंस चला, राइट। तो अभी हमने छोटा डिस्टेंस निकाला है, अब हम पूरा EC निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एट द एंड, राइट। सो नाउ इन बड़ा ट्रायंगल दैट इज EDC, again tan 30 equals DC upon EC, 1 by √3 is equals to 30 नहीं है 28.5 upon EC। तो EC की वैल्यू आती है 28.5 √3, ये आ गया। अब क्या बचा, therefore EF that is the distance he had walked, EC minus FC, so 28.5 √3 minus 9.5 √3 and this comes out to be 19 √3 meters. So the distance he walked towards the building is nothing but 19 √3 meters, right? ये वाला distance, okay? Okay, चलो. Now the next thing. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter tall building, 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. बेटा ये जब क्वेश्चंस करोगे ना, देखो पहले वाले जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस थे वो तो बहुत इजी थे, एक बार ही पढ़ के वी वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड मेक द फिगर। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये एक बारी में पढ़ के आपके फिगर सही बन जाए ऐसा जरूरी नहीं। सो देयर इज नो शाइंग अवे, कुछ घबराना कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ रहा है, एक बारी में समझ नहीं आ रहा, दैट इज ओके। हर किसी की अपनी समझ होती है एंड बी कॉन्फिडेंट, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है बिल्डिंग के ऊपर, राइट। तो पहले हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये रही हमारी बिल्डिंग, ये रहा हमारा टावर, एंड देन देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर। अब देखो क्या किया मैंने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है, ओके। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है, तो इसका टॉप का भी एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके बॉटम का भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 45 है एक 60 है। वी आर सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब थोड़ा सा लेबलिंग करते हैं, देखो टॉप का पहले बॉटम की बने, बॉटम का एंगल है 45, तो ये एंगल हमारा 45 और टॉप का एंगल है 60 डिग्री। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, उसको h ले लिया। अब लेबलिंग कर देते हैं A B C D, और क्या गिवन है, फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर है। CD इज अननोन अगेन, राइट। अब कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं BCD एंड ACD, ओके।
और अननोन क्या है, h दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, वो अननोन है, और अननोन है हमारे पास cd दैट इज द बेस, राइट, वो अननोन है। तो लेट्स फाइंड इट आउट। पहले हम छोटे ट्रायंगल पे काम करेंगे। इन ट्रायंगल BCD we have tan 45 equals BC over CD। tan 45 की वैल्यू होती है 1, राइट, तो 1 equals BC over CD। तो इसका मतलब CD और BC दोनों इक्वल हो गए एंड दैट इज 20 मीटर। तो जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज नथिंग बट 20 मीटर, राइट। नाउ बड़ा वाला ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD what we get is tan 60 is equals to, in what we have is AC over CD, right? तो tan 60 की वैल्यू √3, AC कितना है, AC is H plus 20, CD कितना है 20, right? We get 20 √3 equals H plus 20। तो 20 √3 minus 20 meter is the height of the, ये रहा हमारा हाइट। क्या किया देखो, हाइट सीधा h निकालना था, राइट। एट द एंड वही हमारे पास बचा। बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, इट इज h plus 20। सिर्फ 20 नहीं है, सिर्फ h नहीं है, h plus 20 है। एक और चीज यहाँ पे, कई बार बच्चे इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, यार ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल तो है बट राइट एंगल नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, ट्रिगो की बात करते हैं, वी आर डीलिंग विद ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट। तो प्लीज फोकस ऑन दैट केयरफुली। मैंने अपने ओरिजिनल वीडियो में जिसमें इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर, आई हैड टोल्ड कि जो एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज मेड विद द हॉरिजॉन्टल, राइट, एंड वी आर डीलिंग विद ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो उस चीज पे फोकस जरूर करना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट वी हैव इज a statue 1.6 meter tall stands on top of a pedestal। pedestal मतलब एक नीचे बेस क्रिएट करते हैं स्टैचू के, राइट। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। बिल्कुल जैसे अभी पहले फिगर बनी थी ना, बिल्कुल वैसे फिगर है, राइट। ये रहा हमारा पेडेस्टल और ये रहा उसके ऊपर हमारा स्टैचू, ओके। अब दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू, राइट। तो एक एंगल हमारा देखो, पहले क्या क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। तो बड़ा एंगल 60 है, सेम छोटा एंगल 45 है, राइट। और स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6। अब ऊपर वाली हाइट गिवन है, पेडेस्टल की हाइट नहीं गिवन और वही निकालनी है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी सेम फिगर थी, लेकिन तब हम ऊपर की हाइट निकाल रहे थे, अब हम नीचे वाला मिसिंग पोर्शन निकाल रहे हैं। बेस तब भी नहीं था, बेस अब भी नहीं है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। A B C एंड D। अगेन पहले छोटे ट्रायंगल में काम करेंगे, ऑल्दो इसमें हमारे पास नहीं है कुछ, बट स्टिल सी हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। इन ट्रायंगल BCD, राइट, वी विल अप्लाई tan 45। tan 45 is BC over CD। 1 दोनों इक्वल आ गए, CD और BC, और ये किस चीज के इक्वल थे, H के इक्वल थे, राइट। अब बड़े वाला ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD वी हैव tan 60 इक्वल्स AC ओवर CD। tan 60 की वैल्यू √3, AC क्या है 1.6 प्लस H, CD क्या है H। तो H √3 इक्वल्स 1.6 प्लस H, राइट। H √3 माइनस H इक्वल्स 1.6, यह आया। तो H इक्वल्स 1.6 ओवर √3 माइनस 1, यह आ गया। अब यहाँ प्रॉपर रैशनलाइजेशन हो रही है, इन द सेंस अभी तक हम देख रहे थे कि सिंगल रूट था, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में। तो H इक्वल्स टू 1.6 ओवर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1। तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे क्या मिल जाता है, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, दिस इज
ये आया 0.8. So therefore the height of pedestal, रूट 3 की वैल्यू तो नहीं गिवन थी, नहीं. So the height of the pedestal is 0.8 into root 3 plus 1 meters. आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और if you want, what you can do, you can expand the bracket and multiply. That will become 0.8 root 3 plus 0.8 meters, right? Otherwise, the answer is obviously same. Okay. Now, moving on with the 9th question. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. Okay. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. देखो दो चीजों की बात हो रही है, टावर और बिल्डिंग, और दोनों के फुट से एक दूसरे के एंगल ऑफ एलिवेशन के टॉप की बात हो रही है. ओके, चलो बनाते हैं. ये एक, ये दो, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? ये बनेगी फिगर. अब कौन सा टावर है, कौन सा बिल्डिंग है, लेट्स सी. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. The angle of the elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. यानी ये एंगल छोटा ले लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है. ओके, the angle of elevation from the top of a building, तो ये बिल्डिंग होगी. ओके, बिल्डिंग की हाइट अननोन है, उसको हम h ले लेते हैं, और ये टावर हो गया, ये 50 मीटर है, राइट? क्या फर्क पड़ता है कौन लंबा है कौन छोटा है, फिगर तो ऐसी है, राइट? ओके, अब A B C D, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने रिप्रेजेंट कर दी. हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बीच में हमारे पास एक फ्री में चीज निकल आएगी, विच इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, पहले जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है उस ट्रायंगल को यूज करेंगे, एंड दैट इज ट्रायंगल ABC, क्योंकि वहां पे हाइट ऑफ द टावर 50 गिवन है, राइट? सो वी हैव tan 30 इक्वल्स 50 अपॉन BC. 1 by root 3 equals 50 upon BC. तो BC की वैल्यू क्या होगी, 50 into root 3 meters. BC is a common base between both the triangles. So that is what we are going to use in the other triangle also. In triangle DBC, tan 16 is equals to DB over BC. tan 60 की वैल्यू क्या है, root 3. DB निकालना है हमें, and BC is, we just found 50 root 3. So 50 root 3 into root 3 is equals to DB. Root 3 into root 3 is 3. So 150 meter is equals to DB, and therefore the height of the building is 150 meter. तो basically हमारी बिल्डिंग ज्यादा ऊंची थी, टावर छोटा है, जो लॉजिकली ऑब्वियसली होना भी चाहिए, टावर छोटा होता है बिल्डिंग से, राइट? सो दिस इज हाउ वी डू. अभी तक हमने जो ये पिछले 3 क्वेश्चन, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, अलग अलग तरह के फिगर्स बन रही हैं. हमने देखा किसी में कुछ निकल रहा है, किसी में कुछ निकल रहा है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 2 poles of equal heights are standing opposite to each other. चलो बना देते हैं. इक्वल हाइट है, opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. ठीक है. From a point between them on the road, between है, middle नहीं है. Okay, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 30 and 60 respectively. तो एक angle of elevation 60 है, एक angle of elevation 30 है, right? और दोनों poles equal है. Find the height of the poles. ठीक है, ये h है, ये भी h है, and the distance of the point from the poles. तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 80 minus x हो जाएगा, बिकॉज टोटल 80 है, एक पोर्शन x है, बचा हुआ पोर्शन 80 minus x हुआ, राइट? नाउ लेट्स लेबल फॉर आवर रेफरेंस A B C D. बीच वाला पॉइंट तो मैंने P लिया. मैं हमेशा पॉइंट को P लेती हूँ क्योंकि पॉइंट P लेना इजी हो जाता है. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इंफॉर्मेशन, किसी में कुछ खास है नहीं, तो एक ट्रायंगल से स्टार्ट कर रही हूँ 30 वाले से. इन ट्रायंगल ABP we get tan 30 equals AB over BP. tan 30 की वैल्यू 1 by root 3. AB हमारा h, BP हमारा x. देखो हमें x भी चाहिए, h भी चाहिए. अब इसमें किसको एलिमिनेट करो, जिसको मर्जी एलिमिनेट कर दो, दोनों निकालने एट द एंड,
राइट। तो x इज इक्वल्स टू h√3 ऐसे छोड़ देते हैं, फाइन। नाउ स्टार्टिंग विद द अदर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DPC, what we get is tan 60 is equals to DC over PC. tan 60 की वैल्यू √3, DCH, PC कितना है 80 minus x, so √3 into 80 minus x is equals to h. अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने h√3 निकाली थी, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको 1 ले लो, इसको 2 और लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2, right? So √3 80 minus h√3 equals h. अब ब्रैकेट एक्सपैंड होगी, so you get 80√3 minus 3h equals h. 3h कैसे आया? Because √3 into √3 किया, that became 3. Okay, तो अब 80√3 equals 3h उधर जाके 4h हो जाएगा. So what we get? 80 divided by 4 into √3 is h, right? So 80 divided by 4 is 20 √3 comes out to be the height of the poles, right? अब निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, दैट इज x. x क्या था? x था हमारा h√3, तो 20 √3 into √3. एक मिनट, आई वांट टू वेरीफाई. हाँ ठीक है, राइट. सो वी गेट 20 into 3, that is 60 meter. So the distance of point P from poles is 60 meter and 20 meter respectively. क्यों? देखो, एक तरफ से 60 होगा तो दूसरी तरफ से 80 minus 60 20 बन जाएगा, राइट. उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पोल से या उस पोल से, उन्होंने कहा है डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. तो एक तरफ से 60 है, दोनों तरफ, दूसरी तरफ से 20, एंड आई मेंशन बोथ ऑफ देम ओवर हियर, राइट. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th. ओके, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल. इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, राइट. So we have got a TV tower standing on the bank of a canal. From a point on the other bank, that is D point, opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay, पहले वो C point की बात कर रहे हैं. Now, from another point 20 meter away, तो C से 20 meter के distance पे है D point. On this line joining this point on the foot of the tower, right? तो C से D का distance है 20 meter. It is also joining the foot of the tower. Straight line है, BCD are linear, right? तो that is making an angle of 30 degree for the elevation. Figure में given है, वहां से हमें समझ आ रहा है, right? Find the height of the tower and the width of the canal. Okay. अब height of the tower, AB की length निकालनी है, right? लेकिन when they are saying the width of the canal, अब canal यहाँ पे BC है कि BD है? Okay, from a point on the other bank opposite the tower, the angle of elevation. देखो, TV tower stands on a bank, right? From a point on the bank directly opposite to the tower. तो CB, BC की लेंथ निकालनी है हमें. That is, पूरा BD is not the canal, but BC is the canal. Okay, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? AB निकालना है और BC निकालना है, right? तो अब हम पहले क्या करेंगे? We are going to use the बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके, और उसके लिए हम पहले ले लेते हैं दिस इज H एंड देन दिस इज X, राइट. हाइट निकालनी थी, हाइट को हम हमेशा H ले लेंगे और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हमने X ले लिया, राइट. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नाउ, इन ट्रायंगल ADB, ओके, इन ट्रायंगल ADB व्हाट वी हैव इज tan 30 इक्वल्स H over 20 plus x. बिकॉज अगर आप ये देखो, पूरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 20 plus x. एक डिस्टेंस 20 है, एक डिस्टेंस x है, सो दैट इज 20 plus x, राइट. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स h over 20 plus x. 20 plus x इक्वल्स √3h. h और x दोनों निकालने हमें,
सो किसी चीज को भी एलिमिनेट कर दें, इट डजंट मैटर बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू दैट, राइट? तो x इज इक्वल्स टू √3h माइनस 20, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, राइट? अब छोटे वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ACB, ACB में क्या मिलेगा? वी हैव tan 60 इक्वल्स h ओवर x। tan 60 की वैल्यू √3, h तो h है और x क्या था? √3h माइनस 20। अब क्रॉस में जाएगा, राइट? √3 से मल्टीप्लाई होगा, so we get 3h minus 20 √3 equals h. तो 2h equals 20 √3, h की वैल्यू आ गई 10 √3। अब यहाँ पे भी √3 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, so we will leave the height of the tower is 10 √3 मीटर। अब बचता है x, x को फाइंड आउट करते हैं, √3 into 10 √3 minus 20, 10 into 3 is 30 minus 20 that is 10 मीटर। तो अब कंक्लूड करेंगे, हाइट ऑफ टावर is equals to 10 √3 meter and width of canal equals 10 meter। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था। फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है और फिगर गिवन होने का मतलब आधा काम हमारा उन्होंने किया हुआ है, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45। देखो, दो चीजों की बात हो रही है, केबल टावर और हाई बिल्डिंग। एक ये रही चीज, एक ये रही चीज, मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, राइट? लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर एंड, मतलब ये हमारी 7 meter हाई बिल्डिंग है, केबल टावर बिल्डिंग से बड़ा है, राइट? तो 7 meter हाई बिल्डिंग, उसके टॉप से क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, राइट? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कहां से? वही फिर से देखो, रीड करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो जो बिल्डिंग है हमारी 7 meter, उसके टॉप से एलिवेशन का एंगल बन रहा है केबल टावर का, और उसके टॉप से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बन रहा है? केबल टावर के फुट का, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम आल्सो लाइक दिस। ये वाले जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, फिगर को बनाने के लिए प्लीज रीड दीज सेंटेंसेस मल्टीपल टाइम्स इन ऑर्डर टू बी 100% श्योर कि हाँ, जो चीज वो बोल रहे हैं वही चीज हम बना रहे हैं। अगर फिगर गलत हो गई, क्वेश्चन या तो सॉल्व नहीं होगा, और अगर सॉल्व हो गया तो वो गलत होगा, राइट? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल हॉरिजॉन्टल्स, और ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो इसीलिए मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है। बट बिफोर दैट लेट अस मार्क दी एंगल्स ऑल्सो। जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हमारा 60 डिग्री था, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला वो 45 बोला, राइट? लेट अस मार्क द पॉइंट्स A, B, C, D, E, राइट? अब B, ओके, अब हमारे पास क्या है? देखो, जो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल, और उस चीज को हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, राइट? वी नो BE is parallel to CD, so therefore angle BEC is equals to angle ECD equals 45 degree। What I have written कि ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें जो होता है वो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो उसको अल्टरनेट करके हम नीचे वाली हॉरिजॉन्टल के साथ ले लेते हैं। आई प्रेफर डूइंग दिस वे बिकॉज इससे मैं क्या करूंगी, इससे आई एम गोइंग टू पिक अप दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स उठाऊंगी, राइट? आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग कि एंगल मेरा नीचे वाले बॉटम वाले हॉरिजॉन्टल के साथ बनाओ, क्योंकि ट्रायंगल को समझना उससे इजी हो जाता है, गलती करने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं, राइट? ओके, so now I'll start in triangle CED। I'm picking up जो नीचे वाला हमारा ट्रायंगल है ये वाला, right? So I'll pick up obviously tan 45। हमें बेसिकली निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, राइट? तो हाइट ऑफ द टावर इज AB plus BC, बेसिकली AC, राइट?
tan 45 से मुझे क्या मिल रहा है? It is giving me 7 over CD. 45 क्या होता है? Tan 45 is 1. So 1 equals 7 over CD. So that means, so that means CD is equals to 7 meter. तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग दैट इज नथिंग बट 7 मीटर, राइट? अब ऊपर वाले ट्रायंगल में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल ABE. ओके, ABE में मुझे अब क्या मिलेगा? वी हैव tan 60 इक्वल्स AB over BE. tan 60 की वैल्यू √3. AB is unknown, BE known है. BE is equals to 7 because BE is equals to CD which is 7. यहाँ पे आप लिख सकते हो BE equals to CD equals to 7. Okay, so we get 7√3 equals AB. अब I'm coming up over here. तो यहाँ पे क्या है? देखो ये वैल्यूज क्या आई मेरी? I'm writing that AB की वैल्यू आ गई 7√3 और BC कितना है? 7 है because DE and BC they are equal. Parallel lines हैं, same horizontal के साथ है, so they are equal, right? So therefore, height of the tower is equals to 7 plus 7√3 meter. That's all. कुछ नहीं करना. And this is the end of this question. Questions लंबे नहीं है NCERT में. Yes, इसके लंबे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो एंड दोस क्वेश्चंस विल बी बिलोंगिंग टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर्ड फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड अदर बुक्स. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45. तो दो शिप्स हैं, लाइट हाउस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. ये रहा हमारा लाइट हाउस, ये रहा एक शिप, ये रहा दूसरा शिप. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट? ये रहे दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एक 30 है, दूसरा 45. तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया. ओके, दैट मीन्स दिस इज 45 एंड दिस इज 30. ओके, नाउ if one ship is exactly behind the other, obviously एक ये ship है, दूसरा ये ship है, on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ये distance basically वो मांग रहे हैं, right? तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं अपनी फिगर की, A, B, C, D. तो हमें basically CD निकालना है. Okay, distance between the two ships. और यहाँ पे हमें क्या गिवन है? Height of the lighthouse गिवन है, which is 75 meter, right? बहुत इजी क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव tan 45 इक्वल्स AB ओवर BC. tan 45 1 होता है, AB 75 है, तो BC की लेंथ भी 75 आ गई, राइट? इक्वल बन गए. ओके, अब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD. देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से हैं? राइट एंगल ये ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है. प्लीज गलती से भी इस ट्रायंगल को मत ले लेना. मैं बार बार बताती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जब हम ट्रायंगल्स बनाते हैं ना, मल्टीपल ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ बनते हैं एंड मेनी टाइम्स बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं. दो चीजें गलत करते हैं, या एंगल वो वर्टिकल के साथ बना देंगे, राइट? दूसरी मिस्टेक, राइट एंगल ट्रायंगल की जगह ऐसे टेढ़े वाले ट्रायंगल्स को, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं and they get lost in the question, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा. आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है. That leads to wastage of time. तो ऐसी चीजों से बचो प्लीज. प्रैक्टिस करो ढंग से so that things get clear. Okay, now in triangle ABD, what we have is angle 30 degree है, so that is equals to AB over BD, right? पूरा बेस tan 30 वाले ट्रायंगल के लिए BD है. tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB हमारा 75, तो BD कितना आ गया? 75√3 आ गया, राइट? अब क्या निकालना था हमें? सिर्फ CD निकालना है, डिस्टेंसेस बिटवीन द शिप्स, राइट? तो CD इक्वल्स BD माइनस BC. 75√3
-75. सो दैट इज, बस ऐसे छोड़ देंगे, मैं कॉमन ले रही हूँ, अगर आप ना चाहो तो वो भी ना लो. सो देयरफॉर the distance between the ships is 75 √3 - 1 meters, and that's all. बस हमें बेस को सब्ट्रैक्ट करना था and we got the distance between the ships, right? Okay, now question number 14. ये शायद second last question है, right? Okay, important question है. A 1.2 meter tall girl, ये गर्ल है हमारे पास यहाँ पे, छोटे मतलब एक छोटी वाली जो लड़की है उसको देखो, एरो गिवन है फिगर में, जूम करके देख लेना. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. फिगर में गिवन है कि ये जो बलून है ये इसकी हाइट 88.2 मीटर है, राइट? The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. पहले जब उसको बलून नजर आ रहा है ये 1 है, ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ बलून है. ओके, सेकंड अकरेंस ये वाली. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले हमें बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. तो पहला हमारा एंगल ये 60 डिग्री बन रहा है, राइट? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. वो फिगर में मेंशन है, सो उसी चीज को मैंने सेकंड इंस्टेंस लिखा है, राइट? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट? फिगर को लेबल करते हैं A B C D E. ओके, एक चीज यहाँ पे, ये जो हमें 88.2 गिवन है ये पूरी ग्राउंड लेवल से है और बीच में गर्ल की हाइट है 1.2. तो just a moment, let me just clear things, certain things over here. Okay, B C D E and ये F. ओके, और इसको ले लेते हैं G. देखो ये वाला पॉइंट मार्क किया मैंने G, ये पॉइंट ऊपर B और नीचे C. इसी तरह से E ऊपर है, D नीचे. ये मैंने सेपरेट क्यों किया? द रीजन बीइंग जो हाइट ऑफ द गर्ल है वो हमें गर्ल के हेड के ऊपर से, आई लेवल के ऊपर से बलून तक हमें माइनस करना पड़ेगा. राइट एंगल ट्रायंगल जो स्टार्ट हो रहा है वो आई लेवल से स्टार्ट होता है. Whenever the observer's height is given, that means the right triangle begins at the eye level and not at the ground level. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये. ओके, हमारा ट्रायंगल अगर फिगर को भी ठीक से देखो, गर्ल के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे ग्राउंड लेवल से ब्लू लाइन से नहीं स्टार्ट किया उन्होंने ट्रायंगल, राइट? तो FE यानी हाइट जो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ निकालने के लिए जो ग्राउंड से हाइट है बैलून की उसमें गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये एक लौती इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन गर्ल की हाइट सब्ट्रैक्ट करनी है. दैट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. ओके, तो अब हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आई एम राइटिंग FE इक्वल्स FD माइनस ED. FD कितना है? 88.2. ED कितना है? 1.2. और रीजन लिख दो, बिकॉज ED इक्वल्स BC इक्वल्स 1.2. ओके, तो 88.2 में से 1.2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 87 मीटर. तो बेसिकली अब जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया दैट इज 87 मीटर. ओके, अब ये 87 हो गया, सो इसका मतलब ये जो AG है ये 87 हो गया, FE 87 हो गया, राइट? अब हॉरिजॉन्टल्स तो निकालने हैं हमें, वी कैन वर्क देम ऑन इजीली. इन ट्रायंगल ABG, ओके, व्हाट वी हैव इज tan 30, छोटे वाले ट्रायंगल का एलिवेशन, नहीं सॉरी 60 है. tan 60 इक्वल्स AG ओवर BG, बेसिस BG, राइट? tan 60 की वैल्यू √3. AG क्या है? AG इज ऑल्सो इक्वल्स टू FE. दोनों पैरेलल हैं, सेम बेस से सेपरेट हो रहे हैं, राइट? सो दे आर इक्वल इन लेंथ और बिल्कुल सेम हाइट पे ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, राइट? तो AG इज 87 अपॉन BG. तो BG आ गया हमारा 87 अपॉन √3 और रैशनलाइजेशन का ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हुए वी गेट 87 √3 अपॉन 3 एंड गेट
चला जाएगा 29√3 मीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल है छोटे वाले ट्रायंगल का, दैट कम्स आउट टू बी 29√3, राइट। अब स्टार्टिंग विद द बड़ा ट्रायंगल, in triangle BFE. Okay, we have tan 30 equals FE upon BE. 1/√3 equals 87 upon BE. तो BE आ गया हमारे पास 87√3, राइट। अब हमें निकालना क्या है? The distance traveled by the balloon. So that is GE equals BE minus BG. 87√3 minus 29√3, ये आया। जो डिस्टेंस हमारा BG था दैट वाज 29√3, राइट। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 87 और 29, 68√3 मीटर GE is, so therefore the distance traveled by the balloon is 68√3 meter. Finished, right? So हाइट माइनस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, हॉरिजॉन्टल्स निकालने हैं और उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, राइट। A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. Okay. तो ये रहा हमारा कुछ फिगर ऐसा, and then ऐसा. The reason the man is approaching towards the foot of the tower, right? तो दो एंगल्स बन रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। पहला एंगल उन्होंने हमें 30 डिग्री कहा, दूसरा 60 डिग्री ओवर हियर। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। A straight highway leads to the foot of a tower. ये रहा हमारा टावर। A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Okay, depression था, so depression है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है, right? Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Fine. 6 seconds later, बहुत important point है ये। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो ये रहा हमारा 60 डिग्री। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब क्वेश्चन में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ऊपर बनाना एंगल कंपल्सरी है। जैसे मैंने पहले नीचे बना दिया था, लेकिन देन आई रीड द क्वेश्चन एंड आई सॉ दैट वो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन ऊपर बनेगा पहले, और उसको हम यूज नीचे वाले ट्रायंगल में कर रहे हैं, इसलिए हमने नीचे ले लिया, राइट। अच्छा, 6 सेकंड्स लेटर, तो ये 6 सेकंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो बेसिकली हमें यहाँ का टाइम निकालना है कि उसने इतने से इतने तक कितनी देर में आना है, राइट। लेबल करते हैं सबसे पहले A, B, C, D. ओके, देखो स्पीड उन्होंने कह दिया यूनिफॉर्म है, तो स्पीड को तो S ले लिया। टाइम अननोन है, राइट। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, दैट इज गोइंग टू प्ले ओवर हियर। और हम क्या निकालेंगे? जब हम ट्रिगो यूज करते हैं, ट्रिगो हमें टाइम नहीं देता, ट्रिगो हमें स्पीड नहीं देती, ट्रिगो हमें डिस्टेंस देगा, राइट। तो हमें बेसिकली डी सी का डिस्टेंस निकालना है। जब डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड यूनिफॉर्म होने की वजह से हम टाइम निकाल सकते हैं, राइट। 6 seconds later, just a second, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालना है BC का, ओके, BC का डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो चलो काम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे, और हमें हाइट नहीं की बात, राइट, इसको हम h ले लेते हैं, ओके। इन ट्रायंगल, अच्छा एक चीज बताओ, अगर स्पीड ऐसे है, टाइम हमारा t1 जो है, t1 निकालना है, और t2 हमारा 6 सेकेंड्स गिवन है, ओके। ये 6 सेकेंड्स में कवर किया उसने डिस्टेंस, राइट। जब 6 सेकेंड्स में कवर किया है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। तो स्पीड इनटू टाइम,
दैट इज स्पीड यूनिफॉर्म है, टाइम 6 सेकेंड्स है, 6s आ गया. दिस इज द डिस्टेंस दैट इज CD. S is the speed over here, right? Now ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल छोटा वाला लेते हैं पहले, ट्रायंगल ABC. H एलिमिनेट करना है हमें, H नहीं मांगा, हाइट ऑफ द टावर उन्होंने हमसे नहीं मांगा, राइट? इन ट्रायंगल ABC we will have tan 60 equals AB over BC, root 3 equals H over BC. तो BC root 3 is H, right? ये वैल्यू आ गई. इन ट्रायंगल ADB, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, व्हाट वी हैव इज tan 30 equals H over 6s plus BC, right? 6s plus BC. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. H क्या था? BC √3 था. नीचे क्या है? 6s plus BC, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके. सो व्हाट वी गेट इज 6s plus BC equals BC √3 into √3. क्यों? क्योंकि ये √3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए. सो व्हाट वी गेट इज 6s plus BC is equals to 3BC. 6s is equals to 2BC हो गया. BC उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट? तो 6s divided by 2 is equals to BC. That is 3s is equals to BC. तो BC ही निकालना था हमें, डिस्टेंस BC निकालना था. वो कितना आया? 6s आया, where s is the speed, right? अब टाइम T1 is equals to, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो 3s over s and therefore T1 is equals to 3 seconds. Again, I'm repeating the whole question over here. देखो, सबसे पहले हमने टाइम गिवन था CD का, राइट? 6 सेकेंड्स. तो उससे हमने डिस्टेंस निकाला CD का, दैट इज स्पीड इनटू टाइम. तो 6s आ गया, वेयर s इज द स्पीड. फिर हमने छोटा वाला ट्रायंगल यूज किया, h की वैल्यू निकाल दी BC √3, ओके, क्योंकि h हमारा इंटरिम वेरिएबल था, हमें एंड तक नहीं संभालना था, ना उसकी वैल्यू मांगी है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे. फिर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ADB. tan 30 is equals to H over 6s plus BC बन गया, राइट? एक हमारा एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पे इक्वेशन बन गई. BC यहाँ पे हमें निकालना है, तो BC की वैल्यू सॉल्व करके हमें मिली 3s, वेयर s इज द यूनिफॉर्म स्पीड. अब BC ही मेन डिस्टेंस था जो हमने निकालना था, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करके टाइम हमारा आ गया 3 सेकेंड्स. ये क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट है. जब आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर कहीं पे प्री बोर्ड्स में कहीं पे आते हैं, या फिर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है डायरेक्ट, एंड दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि ये ट्रिगो का कंसेप्ट यूज करता है और नॉर्मली ऑब्वियसली स्पीड डिस्टेंस टाइम को भी यूज करता है. एंड नाउ वी एंड विद दिस particular question. The whole exercise of NCERT we are done. I have done with examples, and now we are done with the unsolved questions also. Soon I will be uploading a video where I'll be covering the extra questions for this chapter. So happy learning.